अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, वन अर्थ वन हेल्थ विजन अनाउंस किया है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को वो हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को प्रेज किया जा रहा है। इस मुल्क में पिछले अगस्त 2022 से लेकर आज तक इन्फ्लेशन जो है 42%, 42% से ज्यादा है। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, बल्कि इंडिया ने फ्रांस की एम्बेसी के स्टाफ को भी वहां से रेस्क्यू किया है, जिस पर फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान की सियासी जो पॉलिटिकल एलीट है अपने आप को और अपने मुल्क को दुनिया में जाके बेइज्जत करती है, मैंने कभी भारत को या और मुल्कों को नहीं देखा। सूरत हाल ये है कि कई माह गुजरने के बावजूद भी बात स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाई। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ठीक है, तो आज़ाद कश्मीर ने क्या आज़ाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मर रही है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। 60 to 70% वैक्सीन इंडिया की तरफ से ही पूरी दुनिया में सप्लाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि कैसे पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत के ताल्लुकात सिर्फ यूरोपियन देशों से ही सही नहीं है, बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम देश जो कि पूरी तरह से इस्लाम को अपना चुके हैं, वो भी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को अपना मुहिम मानते हैं। और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में से किसी एक को चुनने का वक्त आता है, तो दुनिया भर के सारे मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी को ही चुनते हैं। ये सब देख के पाकिस्तान को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान इस सभी मुस्लिम देशों को अपना इस्लामी ब्रदरहुड कहता है, यानी कि अपना सच्चा भाई, जिसके चलते वो सोचता है कि हमको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब देश उसको इग्नोर करके भारत को ही अपना दोस्त बताते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूडान में बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है। ऐसे में हर मुल्क चाह रहा है कि वहाँ से अपने लोगों को निकाल ले, जो कि आसान काम नहीं है। इंडिया ना सिर्फ अपने लोगों को निकाल रहा है, बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहा है। फ्रांस ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमारे एम्बेसी के स्टाफ को वहाँ से बचाया, वहाँ से निकाला। अक्सर हमने ये देखा गया है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है, जैसे कि तुर्की में जल्जला आया, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई, इंडिया हमेशा बढ़ चढ़कर हर कंट्री की मदद करता है। सर, सूडान में जो बहुत बड़े स्केल पर वायलेशन हो रहा है, इस सारी सूरत हाल में हर कंट्री चाह रही है कि अपने लोगों को वहाँ से निकाले। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, बल्कि इंडिया ने फ्रांस की एम्बेसी के स्टाफ को भी वहाँ से रेस्क्यू किया है, जिस पर फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है। क्या कहेंगे? जी, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया के साथ हमारी अगर कोई दुश्मनी है या अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो हम उनके अच्छे इक़दाम को जो है अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने शहरियों को जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं और सेफ़ एग्ज़िट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बल्कि बाकी ममालिक के लिए भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अप्रिशिएटिंग है उनका ये इक़दाम। अभी पाकिस्तान जिस तरह अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहा है, हम डायरेक्टली अपने लोगों को नहीं निकाल पा रहे। हम यूएई और दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प ले रहे हैं, दूसरे पोर्ट पर अपने लोगों को पहुँचा रहे हैं, वहाँ से अपने लोगों को निकाल रहे हैं। जबकि इंडिया जो है ना सिर्फ अपने लोगों को डायरेक्टली निकाल रहा है, बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर रहा है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस ने साफ साफ कह दिया है कि जो हमारे लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखें, यूएस के बारे में तो मतलब ये सुना है तो मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड मुल्क है और वो चाहे तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज़ ही नहीं है कि अपने शहरियों को जो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, इवन उनको भी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, नेसेसिटीज़ जो हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अगर कुछ करें तो मेरे लिए एक नई बात होगी कि अगर उनके लिए एक्सेप्शनल कुछ करें तो। बड़ी अच्छी आपने बात की कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों की जब फिक्र नहीं की जा रही, तो उन्हें वहाँ की क्या फ़िक्र करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, इंडिया हमेशा सबसे आगे आगे क्यों रहता है? देखिए, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है, मैं आपको मतलब इसमें माजी पे लेकर जाना चाहूँगा कि जब से हम सेपरेशन ली अंग्रेज़ों से हमने,
तब से जो उनकी प्रायोरिटीज़ थी वो कहीं और सेट थी और पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ जो है वो कहीं और सेट थी। यहाँ पे जो है वो हमारे कुछ मखसूस तबके ने जो ज़मींदार थे तबका, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी से लेकर हर चीज़ पे कब्जा किया हुआ है। इंडिया ऑलरेडी ही वर्ल्ड फार्मेसी कहलवाता है, लेकिन जिस तरीके से तेजी से आईटी के सेक्टर में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, अब देखने में ये आ रहा है कि शायद इंडिया हेल्थ सेक्टर में भी अपना नाम बनाने जा रहा है। कोरोना के टाइम की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 to 70% वैक्सीन इंडिया की तरफ से ही पूरी दुनिया में सप्लाई की गई। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया है, वन अर्थ वन हेल्थ विजन अनाउंस किया है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को वो हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या आईटी सेक्टर की तरह अब पूरी दुनिया में हेल्थ सेक्टर में भी इंडिया अपना नाम बनवाने जा रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इंडिया ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अच्छा, अगर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहां पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी मतलब लॉन्च कर चुके हैं एक अपना सिस्टम, जिसे वन अर्थ वन हेल्थ के नाम से उन्होंने वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और अपना जो उनका हेल्थ सेक्टर है उसे 4 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक ग्रोथ करवा सकते हैं। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आपको लगता है कि इंडिया इतनी तेजी से हेल्थ सेक्टर में ग्रो कर रहा है? नहीं, वैसे तो पाकिस्तानी हमें इंडिया से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, मोदी के साथ पर्सनली बहुत सारे इश्यूज हैं, पर मोदी जो इंडिया में जो काम कर रहा है वो बियॉन्ड द लिमिट है। वो शायद अमेरिकन भी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, होपफुली वो करें क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन जो भी हो हमने दुश्मन वाली सोच को भी वैसे बदलना है, लेकिन ये फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान के लोगों को पूछती है कि क्या आपको भारत या पाकिस्तान दोनों में किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसके साथ जाएंगे, तो पाकिस्तानी लोग भी अपने होश में यही बोलते हुए नज़र आते हैं कि भारत जैसे देश में रहना हमारे लिए गर्व की बात होगी, ना कि पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों को सुविधाएं दी जाती है उसकी तुलना में पाकिस्तान में लगभग ज़ीरो ही है। पाकिस्तान लगभग डूबने की कगार पर है और कभी भी दिवालिया हो सकता है, ये कहना वहाँ के मंत्रियों का ही है, जबकि भारत दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और नरेंद्र मोदी जो कि देश के पीएम है उसकी बोलबाला पूरी दुनिया में है। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि खाड़ी और अरब देश भी आज भारत की महानता को मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा वीडियो देखना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।